ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज के बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। प्रतिदिन श्री पाटेश्वर धाम के सुंदर संस्मरण आप सभी को हम बता रहे हैं। श्री पाटेश्वर धाम में किस प्रकार एक आध्यात्मिक जागरण का कार्य प्रारंभ हुआ, किस तरह गांव-गांव में एक उत्साह का वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण बना, और ये सब के मूल में रहा 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का आयोजन। पाटेश्वर पहाड़ी पर स्थित दिव्य स्थान में श्री पाटेश्वर बाबा के चरणों में बैठ करके 14 गांव के लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम इस स्थान जामड़ी पाट को एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनाएंगे। उसके लिए यहाँ की दिव्य शक्ति ने स्वयं आश्वासन दिया कि मैं एक दिव्य संत को यहाँ भेजूंगा। परम पूज्य गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई। देखिए किस प्रकार से नियति बनती है और किस प्रकार से ये सुंदर सा संकल्प जो है साकार रूप लेता है। कथा के बाद हम आपसे बात करेंगे। हम सुन रहे हैं 2015 में पाटेश्वर धाम में आयोजित हुए दिव्य श्री गोभक्तमाल कथा का प्रसारण। आइए पूज्य महाराज श्री से सुनते हैं। परशुराम अवतार शासकों का अंत करने के लिए था। शासक भी यदि गौ, ब्राह्मण और वेद इनके विरोधी हो जाएं, स्वेच्छाचारी हो जाएं, निरंकुश हो जाएं, तो उनको भी दंड देना चाहिए। यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है। उन्हें कौन दंड दे? बोले परशुराम जैसे सामर्थ्यवान महापुरुषों का कर्तव्य है कि उन शासकों को भी शासित करें और उनको भी दंड दें। और उस समय बहुत ध्यान से सुने, क्षत्रियों के विनाश का कारण था गाय का अपमान। कुछ बातें हमारे इतिहास की ऐसी हैं कि जिनकी गहराई तक तो लोग जाते नहीं हैं। बहुत स्थूल दृष्टि से उनको कहते सुनते हैं और फिर अनेक भ्रामक स्थितियां लोगों के भीतर पैदा हो जाती। क्षत्रियों के चित्त में कल्पना हो जाती है कि हमारे असली दुश्मन तो यही है, और वो दुश्मनाई परशुराम जी तक सीमित नहीं रह जाती है। वो शत्रुता पूरी ब्राह्मण जाति के प्रति आ जाती है। अरे भैया यही खानदान है ब्राह्मणों का, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। और ब्राह्मण देवता भी जब ज्यादा गर्म होते हैं तो यही कहते हैं, ठाकुर साहब किस ठकरास में फूले हो, हम उन्हीं की संतान हैं जिन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया। धर्म समाज को विखंडित करने के लिए नहीं है,
धर्म सबको एक सौहार्द और प्रेम के सूत्र में बांधने के लिए है। धर्म तोड़ने के लिए नहीं होता, धर्म तो जोड़ने के लिए होता है। एक बात ध्यान से सुन लें, भगवान की दृष्टि में न भगवान का कोई अपना है और न ही भगवान का कोई पराया है। हम लोगों में जहां सीमित दृष्टिकोण है, स्वार्थ में सनी हुई वृत्ति है, यहां अपने और पराये का भेद है। हमारे ठाकुर जी के अपने पराये का भेद नहीं। अपने पराये का भेद होता तो भगवान अपने ही पुत्र का वध कैसे करते और अपने शत्रु के पुत्र को गोद में कैसे बिठाते। भौमासुर भगवान का अपना बेटा है, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ यज्ञ वाराह के द्वारा, अपना बेटा है कि नहीं। पर कृष्णावतार में भगवान अपने ही पुत्र का वध अपने हाथ से कर रहे हैं। और प्रहलाद शत्रु के पुत्र हैं कि नहीं, पर जितना प्यार भगवान ने प्रहलाद जी पर दिखाया, आज तक इतिहास में इतना प्यार किसी पर नहीं दिखाया। जैसे हाल के ब्याए हुए बछड़े को गाय चाटने लग जाती है, ऐसे भगवान नृसिंह प्रहलाद जी को गोद में लेकर अपनी जीभ से चाटने लगे। भगवान ने अपने प्रेमाश्रु जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया और कहा कि प्रहलाद, मेरे आने में विलंब हुआ, इस अपराध को क्षमा कर देना। तुम बहुत कोमल हो, इस दुष्ट ने बहुत पीड़ा पहुंचाई। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि एक बार तुम कहो तो सही, पुकारो तो सही मुझे, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे नहीं पुकारा। मैं अवसर की प्रतीक्षा में था, कैसे आऊं, जब तुमने कहा मैं खंभे में भी हूं, तो मैं खंभा फाड़ करके आ गया। भगवान में अपने पराये का भेद नहीं, संतों में भी अपने पराये का भेद नहीं होता। इसलिए संत और भगवान में भेद मिट जाता है। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। भगवान में अपने पराये का भेद नहीं, संतों में भी अपने पराये का भेद नहीं होता। यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, गहहि न पाप पुण्य गुण दोष, गहहि न पाप पुण्य गुण दोष, तदपि करहि सम विषम विहारा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, भक्त हृदय अनुसारा। भगवान में अपने पराये का भेद नहीं होता। इसलिए इस भाव को समाज में मिटा देना चाहिए। ब्राह्मण परशुराम जी को तो अपना आदर्श मानेंगे, और भी तमाम अवतार विप्रकुल में हुए, उनको क्यों नहीं मानते आदर्श। वामन भगवान का भी अवतार विप्रकुल में हुआ, उनको आदर्श क्यों नहीं मानते। कहते वो थोड़ी नाक नीची कर देते हैं, मांगने चले जाते हैं। भैया, ये जितने भी भगवान के अवतार हैं,
किसी जाति विशेष, किसी वर्ण विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी जीवों का परम कल्याण करने के लिए। इसलिए भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। सनकादि का अवतार ब्राह्मण अवतार है, नारद जी का अवतार ब्राह्मण अवतार है, हरि अवतार ब्राह्मण अवतार है। हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी ने भी विप्रकन्या के रूप में अवतार लिया। भृगु जी की बेटी भार्गवी के रूप में लक्ष्मी जी का अवतार हुआ और भगवान के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। एक प्रश्न है, कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से हीन पृथ्वी को बना दिया। तो प्रश्न ये है, कहते विहीन कर दिया तो एक बार में ही विहीन कर दिया तो 20 बार कहां से चले आए? जब खोज ही मिटा दिया, कुछ बाकी छोड़े ही नहीं, तो फिर 21 बार की संख्या कैसे पूरी होगी? बात समझ रहे हैं हमारी कि नहीं? कहते क्षत्रियों से रहित कर दिया धरती को। भागवत जी में इसका समाधान है, भागवत जी में इसका समाधान है। वहां लिखा है ब्रह्मद्रोहो नृपान, ये विशेषण दिया है। परशुराम जी ने क्षत्रिय जाति को समाप्त नहीं किया। जो क्षत्रिय अपने धर्म से विमुख होकर गौ ब्राह्मण और वेदों का तिरस्कार करने लगे थे, संतों पर अत्याचार करने लगे थे, उनको भगवान परशुराम जी ने दंडित किया। सभी क्षत्रियों को समाप्त कर देते तो रामावतार कैसे होता, कृष्णावतार कैसे होता? इसलिए चाहे वे ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो अथवा कोई भी क्यों ना हो, जो आतंक का पर्याय बन चुके हो, उन्हें समाप्त ही कर देना चाहिए। रावण ब्राह्मण नहीं था क्या? राम जी ने कुल खानदान सहित उसका संहार किया कि नहीं किया? स्त्रियां शास्त्र में अवध्या कही गई है। अवध्या, किसी स्थिति में नारी का वध नहीं करना चाहिए, वो हमेशा दया की पात्रा है। पर राम जी ने ताट का वध किया कि नहीं किया? ताड़का को मारा कि नहीं मारा? भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा कि नहीं मारा? क्यों मारा? क्योंकि वो सारे राष्ट्र और सारे समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी थी, तो सबकी सुरक्षा के लिए उसका संहार जरूरी था, वो कोई भी क्यों ना हो। क्षत्रियों के विनाश का कारण है गाय। बहुत ध्यान से सुने ये बात, परशुराम जी विनाश का कारण नहीं है। यदि है वंशी नरेश सहस्राबाहु अर्जुन ने बलपूर्वक जमदग्नि की नंदा नाम की गाय का अपहरण न किया होता तो क्या क्षत्रियों का संहार होता? इसलिए ध्यान से सुने, शासक गोवध करके, गाय का तिरस्कार करके गाय का विनाश नहीं, अपने वंश और खानदान का विनाश कर रहे हैं। जिनके शासन काल में गोवध को बढ़ावा मिला, गोवध को प्रश्रय हुआ, उनके यहां कोई रोने वाला नहीं बचा। और यही स्थिति होगी तो आगे भी सब मिट जाने वाला है। और फिर चाहे वे किसी दल के हो, यदि गो अपराध से बच नहीं पा रहे हैं, गो रक्षण और गो संवर्धन के पवित्र कार्य की प्रतिज्ञा नहीं कर पा रहे हैं,
तो उनका भी यही हाल होने वाला है। ये तो बेचारे कलयुगी प्राणी हैं। सहस्राबाहु अर्जुन, जिसने त्रिलोक विजयी रावण को जंतु के जैसा पकड़ लिया हो, बहु सहस्राबाहु अर्जुन, जिसने नर्मदा जी की धारा को अपनी 1000 धाराओं से रोक दिया हो, सहस्त्रधारा तीर्थ का निर्माण कर दिया हो, वह सहस्राबाहु अर्जुन जिसका नाम लेने मात्र से खोई हुई वस्तु को प्राप्ति का वरदान मिला हो, प्रातःकाल उठकर सहस्राबाहु अर्जुन का नाम लिया जाता है। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान, तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। कार्तवीर्यार्जुन नाम का राजा हुआ, उनका स्मरण करने से खोई हुई वस्तु मिल जाती है, नष्ट हुई वस्तु भी फिर प्राप्त हो जाती है। रोज नाम लेवे नियम पूर्वक तो कभी कोई चीज खोएगी ही नहीं। आज भी प्रत्यक्ष चमत्कार है महाराज। कोई व्यक्ति भाग गया हो, घर छोड़ के निकल गया हो, उस समय कार्तवीर अर्जुन के इस मंत्र का प्रयोग करके उस व्यक्ति को बुला लिया जाता है। वो कहीं दुनिया में होगा, दौड़ा दौड़ा चला आएगा, उसकी विधि है। क्या करेंगे? ये तो यहां के लिए तो पाटेश्वर बाबा बैठे हैं, यहां तो कुछ करने ही नहीं। 3, 2, 5 पाटेश्वर बाबा के यहां आप ही बता रहे थे कि एक नारियल धराओ, कोई खोया हुआ व्यक्ति 24 घंटे में आ जाएगा। इतना प्रतापी राजा सहस्राबाहु अर्जुन केवल गो अपराध के कारण नष्ट हो गया। इसका तात्पर्य है जिसका आज भी प्रातः स्मरण किया जाता है, आज भी जिसने शिव सायुज्य प्राप्त करके माहिष्मती नगरी जिसको महेश्वर कहते हैं, वहां आज भी जो शिवलिंग है वो सहस्राबाहु अर्जुन का ही स्वरूप है, शिव स्वरूप है। आज भी उनका पूजन होता है। इतना बड़ा व्यक्तित्व भी गाय के अपराध के कारण नष्ट हो गया, ब्राह्मण के अपराध के कारण नष्ट हो गया। ये शिक्षा है शासक वर्ग को कि चाहे जितना बड़ा शासक हो, सारी धरती पर उसका अधिकार हो, लेकिन उसकी सत्ता रहेगी ही तब तक जब तक उससे गो अपराध नहीं बना है। जिस दिन गो अपराध बनने लग जाएगा, शासक मिट जाएगा। गांव-गांव में बात चली, सभी लोग सोचने लगे कि देवता ने कह तो दिया है कि मैं एक ऐसे संत को भेजूंगा जिस संत के आने से आपका यह क्षेत्र धर्ममय हो जाएगा, आध्यात्ममय हो जाएगा। एक चर्चा का विषय यह था। दूसरा चर्चा का विषय यह था कि अब पाटेश्वर धाम एक अहिंसक क्षेत्र हो गया है, वहां पर हिंसा नहीं होगी। श्री राजयोगी बाबा जी के आने, देखिए संत का आगमन, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत दरस जिमि पातक टगई, संत का दर्शन करोगे तो भी पाप हट जाते हैं। यहां तो संत के आने का संकेत मात्र हुआ है और सबसे बड़ा पाप हिंसा का पाप बंद हो गया, बलि प्रथा बंद हो गई। कहते हैं कि 6-7 दिनों के बाद एक दिन अचानक गुरुदेव का आगमन अरमा गोंदी में हुआ। अरमा गोंदी के एक सियाराम जी थे, वो सियाराम जी को ये आभास हुआ कि हो ना हो ये वही संत हैं जिसको 8 दिन पहले देवता ने कहा था कि मैं संत भेजूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में संतों का आगमन होता ही नहीं था। दर्शन तो अरमा गोंदी गांव में लोगों को गुरुदेव का हुआ। तन पर पूरी भस्म लगी हुई, केले का एक लंगोट पहने हुए, एक चिमटा और कमंडल हाथ में और एक छोटा सा कंबल कंधे में डाले हुए एक संत, 22-25 साल के चैतन्य ब्रह्मचर्य के संत।
लेकिन गुरुदेव अरमा-गोंदी कैसे आए, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। मैं चाहता हूं कि अभी हम बाबा जी की पाती में आपको पाटेश्वर धाम के बारे में बता रहे हैं, तो गुरुदेव के आगमन पर भी थोड़ा सा हम उनके संस्मरण यहाँ पर बोलेंगे। कल मिलेंगे आप सभी से इस सुंदर से प्रसंग को लेकर बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। तब तक जुड़े रहिएगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।